अमेजिंग टेस्ट और सिंपल स्टेप्स के साथ चिकन वेजिटेबल स्पेगेटी बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो कि होगी थोड़ी सी स्पाइसी और थोड़ी सी चीजी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। चिकन वेजिटेबल स्पेगेटी जो कि होती है सभी की फेवरेट, आज हम बनाएंगे एक न्यू रेसिपी से जो कि बहुत आसान भी है और मजेदार भी। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। जी जनाब, तो स्पेगेटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन लिया है 400 ग्राम और इसको मैंने लॉन्ग स्ट्रिप्स में काट लिया है। सबसे पहले आपने चिकन को वॉश करना है। ये एक ब्रेस्ट का पीस था जिसको मैंने लॉन्ग स्ट्रिप्स में काट लिया है इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ये मेरे पास हाफ कप चीज है जो कि मोज़रेला चीज है। वैसे तो ये ऑप्शनल है लेकिन इसका टेस्ट चिकन में बहुत अच्छा आता है। बस यही सब चीजें जाएंगी इसमें। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट कर देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम लोग अपनी स्पेगेटी को बॉईल कर लेते हैं। स्पेगेटी को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में पानी ले लिया है। जब भी आपने मैक्रोनी या स्पेगेटी को बॉईल करना है ना, तो पानी आपने अच्छी क्वांटिटी में लेना है, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर। इस पानी में हम ऐड करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल और साथ ही जाएगा 1 टीस्पून नमक। जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें स्पेगेटी ऐड करेंगे। और ये स्पेगेटी का जो पैकेट था ना, मेरे पास 400 ग्राम था। स्पेगेटी जब हम ऐड करेंगे ना, तो थोड़ी ही देर बाद ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, ठीक 2 मिनट बाद ये इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी और बॉईल होना शुरू हो जाएंगी। स्पेगेटी को हमने 7 से 8 मिनट तक उबालना है और यहाँ 7 से 8 मिनट गुजरने के बाद हमारी स्पेगेटी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, ये अच्छे से टूट रही है। तो वैसे हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। जब आप स्पेगेटी को स्ट्रेनर में निकालेंगे तो इसके ऊपर से आप टैप वाटर गुजार दें और उसके बाद स्पेगेटी के ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इस तरीके से हाथों से इसे खोल दें। ये स्टेप करने से ऐसा होता है कि स्पेगेटी एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं और एंड तक इसी तरीके से खिली खिली सी रहती है। फिलहाल स्पेगेटी को हम रखते हैं एक साइड पर और अब हम सबसे पहले चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल ले लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लहसुन को हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे चॉप किया हुआ। एक छोटे साइज का प्याज था मेरे पास जिसको मैंने चॉप कर लिया था और ये भी लहसुन के साथ ही हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। इन दोनों चीजों को हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। चिकन को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून और साथ ही विनेगर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम चिकन को कवर लगाकर छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। चिकन अपना पानी छोड़ेगा और उसी पानी में पकेगा, इसमें आपको पानी ऐड करने की जरूरत नहीं। 7 मिनट के बाद जब मैंने कवर हटाया तो आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है। इसको भी हम हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेंगे और यहाँ हमारा चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। क्योंकि चिकन हमने बहुत बारीक लॉन्ग स्ट्रिप्स में काटा हुआ था तो वो जल्दी से टेंडर हो जाता है। जब अच्छे से पानी ड्राई हो जाएगा तो फ्लेम ऑफ कर देंगे और चिकन को हम रख देंगे फिलहाल एक साइड पर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास है जी गाजर और शिमला मिर्च। ये मेरे पास 2 गाजर थी मीडियम साइज की, इसको मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है, ये ऐड कर देंगे। और शिमला मिर्च भी मेरे पास 2 अदद थी मीडियम साइज की, इसको भी मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। और इन दोनों चीजों को हम हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसीलिए मैंने इसको पहले 1 मिनट तक फ्राई किया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज का मेरे पास प्याज था जिसको मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिया था। प्याज को भी 1 मिनट तक इसके साथ फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। ये मेरे पास एक मीडियम साइज का फूल था जिसको मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया था। स्पेगेटी में आप लोग अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मुझे ये सारी वेजिटेबल्स स्पेगेटी में अच्छी लगती हैं तो मैंने इसीलिए इन सबको ऐड किया है। अब इन सब्जियों में हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसमें एक चिकन क्यूब ऐड कर देंगे और इस तरीके से तोड़कर ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इन दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें।
अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें हॉट सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। इन सब सॉसेस के साथ अच्छे से सब्जियों को मिक्स कर देंगे। हाई फ्लेम पर हम सब्जियों को कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो बस यहाँ हमारी सब्जियां रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसमें रेडी किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपनी वेजिटेबल्स और चिकन को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अच्छे से इन दोनों चीजों को मिक्स करने के बाद हम लास्ट में अपनी स्पेगेटी बॉईल की हुई ऐड कर देंगे। ये देखिए अभी तक स्पेगेटी खिली खिली सी है, ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं। स्पेगेटी ऐड करने के बाद 2 से 3 खाने के चम्मच टमाटो केचप ऐड करेंगे और अच्छे से अब इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 स्पून इस्तेमाल करते हुए स्पेगेटी और सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मिक्स करने में, लेकिन अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ओरिगेनो ऐड कर देंगे और इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। तो बस यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन वेजिटेबल स्पेगेटी तैयार है। इसकी आप लुक देखिए और इसका टेक्सचर देखिए कितने मजे की लग रही है। यहाँ मैंने इनको एक सर्विंग डिश में निकाल लिया था। स्पेगेटी की ये रेसिपी बहुत आसान भी है और मजेदार भी। बच्चों को और बड़ों को सभी को ये बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत सिंपल स्टेप्स के साथ आज मैंने आपको ये रेसिपी बताई है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है। होपफुली रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।